हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। वीडियो लंबी होगी लेकिन डिटेल में समझ करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूं आपको, देख लीजिए। आप क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 2050 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ये सभी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फटाफट से आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक, हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, जिसमें लॉन्ग को देख लेंगे लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। 2052 पहले देखिए दिया है, 2052 दिया है ना। इसमें बोला है 3 का घात बताना है। क्या बताना है? 3 का घात। अब पहले इसे तोड़ो 2 से। 10 दूना 20, 2 दूना 4 और 2 छके 12। 2 से तोड़िए, 2 पच्चे 10। ठीक है, और देखिए 2 पच्चे 10 और ये हो गया आपका 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 3 से काटिए। 3 एकम 3, 2 आया 21, 3 सत्ते 21, 21 फिर 3, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए। 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 3 से 3 19 तिया 57। ठीक है, तो देखिए यहां बोला है 3 का घात। 3 का घात पहले 3 आया कितना बार है? 1 2 3, यानी 3 जो आया है ना वो 3 बार आया है। कितना बार आया है? 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा दिख रहा है? इसका राइट आंसर होगा बी। बी में दिया है 3, देखिए लो, बी में क्या दिया है? 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। देखिए इसमें बोला है कि शांत कौन सा नहीं है। पहले शांत का आप कंडीशन समझो क्या होता है। 2 के पावर n और 5 के पावर n, यानी किसी भी संख्या के हर में 2 के पावर n और 5 के पावर n हो तो वह संख्या शांत होती है। ऑप्शन ए में देखिए 2 के पावर क्या दिया है? 0 और 5 के पावर क्या दिया है? 0। तो ये तो बिल्कुल शांत है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल शांत है। बी वाला देखिए क्या दिया है। बी में दिया है 2 के पावर 4, हर की मैं बात कर रहा हूं, 2 के पावर 4, 5 के पावर 3, ये भी शांत है। ठीक है, सी में देखिए क्या दिया है। सी में दिया है 2 के पावर 4 और दिया है 7 के पावर 2। आप एक बात बताइए, रूल में क्या कहता है? रूल में कहता है हर में क्या होना चाहिए? 2 के पावर n, 5 के पावर n। याद देखिए 2 के पावर तो है, क्या 5 यहां पे दिख रहा है आपको? नहीं, तो यही आपका शांत नहीं है, यानी अशांत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये अशांत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तीसरा देखते हैं। बहुपद देखिए क्या दिया है। बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग पूछा है। क्या पूछा हम लोग से? योग पूछा है। देखिए आप इसे सॉल्व करो, x से इसमें गुना करेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, x से इसमें गुना करेंगे हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 3। हम लोग पूछा है योग। क्या पूछा है? योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे यहां से ए का मान निकलता है, यानी ये ए का मान है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका बी का मान है, यानी कि माइनस 5, और ये वाला सी का मान है। तो देखो माइनस बी, बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस 5। तो माइनस 5 और माइनस ये क्या हो गया? प्लस 5। अब बट्टे ए का मान क्या है? 2। तो क्या आ गया? 5/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5/2 वाला, 5/2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है अगला? हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्या बोल रहा है। यदि समीकरण 2x स्क्वायर, पहले मैं समीकरण लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया है माइनस का 3,
तो बोला है P का मान, किसका मान पूछा है? P का मान आपसे पूछा है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, आपको एक मूल दिया है क्या? -3 दिया है। एक मूल क्या दिया है? -3। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि px बराबर दे रखा है, ये क्या दिया है जी? 2x² प्लस px -3 दिया है ना। x के जगह पे आपको क्या रखना है? 3, क्योंकि एक मूल आपका दे दिया है। क्या दे दिया है? एक मूल आपको दे दिया है -3, तो यहाँ पर रख देंगे -3 बराबर 2 इंटू x² यानी जहां भी x दिखे आपको क्या रखना है? -3 रखना है, क्योंकि दिया है एक मूल। तो रख देंगे -3 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह पे क्या रखेंगे? -3, यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप ध्यान दो, इसे आप सॉल्व करो। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? 0 दिया है ना, बराबर कर देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्व करो आप। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 प्लस माइनस -3p प्लस -3p -3 बराबर क्या हो गया? 0। अब सॉल्व करो इसे, यानी कि 18 में से 3 गया 15 -3p बराबर क्या है? 0। देखिए -3p बराबर यहाँ प्लस में इधर आएगा तो -15 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 3 पच्चे 15, यानी p का मान क्या आ गया? 5। क्लियर, समझ में आ गया? 5 आ गया। 5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 ऑप्शन नंबर। ये कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोगों का? कहाँ गया? 4 का हो जाएगा। 5 में C दिया है, 5 का आंसर हो जाएगा C। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 है, यदि बहुपद ax² माइनस, पहले लिख दूं, ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो। क्या इसका शून्यक दिया है? अल्फा बीटा। तो हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अब ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है? C/A। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे a का मान क्या दिया है? a, b का मान क्या दिया है? -b, और c का मान क्या दिया है? c दिया है। तो फॉर्मूला होता है C/A, यानी c का मान क्या है? c है। c का मान क्या है? c है, तो c की जगह पे क्या रख देंगे? c। a का मान क्या है? a का मान a है, तो वही हो गया C/A ही हो गया आंसर। C/A होता भी है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? C/A, और C/A दिया भी है। ऑप्शन कौन सा दिखेगा आपको? 5 का आंसर हो जाना चाहिए आपका C/A, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। क्लियर, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी, ऑप्शन पहले लिख दूं, ऑप्शन से समांतर श्रेणी आप पहचान सकते हो। 2, 5, 7। बी में दिया है 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 7 के पावर 2। सी में दिया है x, x के पावर 2, x के पावर 3, और डी में दिया है 1 कौन है? 3, 5 इन्हें दिया है। हाँ जी यही है। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन से ट्राई कीजिए, यानी हमें पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी पहचानने के लिए अगर सार्व अंतर समान आएगा ना तो वह समांतर श्रेणी में होगा। 5 में से 2 को घटाइए, क्या आएगा? 3। 7 में से 5 को घटाइए, क्या आएगा? 2। क्या देखिए, क्या सार्व अंतर समान दिख रहा है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 होगा क्या? ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए समांतर श्रेणी में नहीं है। ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। अब आपको देखना है इसका अंतर घटा के। या देखिए 9 में से 4 गया, बच गया 5, 49 में से 9 गया, हो गया 40। ये भी समान दिख रहा है क्या? यहाँ पे अंतर आ रहा है 4, सॉरी आ रहा है 5, और यहाँ पे 40। बिल्कुल ही नहीं होगा ये। इसे देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आप देखो घात बढ़ता चला जा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, तो राइट आंसर तो डी हो गया, बट निकाल लेते हैं। 3 में से 1 घटा 2, 5 में से 3 घटा 2। देखिए सारे अंतर समान है कि नहीं है? समान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, 6 का हो जाएगा डी।
सात क्या दिया है, सात देखिए, सात में दिया है यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप मान सारणी याद किए हो कि नहीं किए हो? आपने मान सारणी याद किया है या फिर नहीं किया है? कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। चलिए देखते हैं। आप जानते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कोसेक का फॉर्मूला होता है। किसका? कोसेक स्क्वायर थीटा अगुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? यह होता है साइन स्क्वायर थीटा का। किसका होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आपने इसे ऐसे याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 किस में दिया है? कितना? 7 का। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 में क्या बोला है? 8 देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 किधर गया भाई? आ जाए यहाँ पे 8। ठीक है, 8 देखिए क्या कर रहा है, किधर गया? 8 8 मिल गया। दिया यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेक्तर। देखिए विवेक्तर कहे या फिर विवेचक कहे? क्या? विवेक्तर या विवेचक को हम लोग लिखते हैं डी से। विवेक्तर कहे या विवेचक कहे, ठीक है ना, डी होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर, यहां देखिए ये ए का मान है, बी का मान है और ये सी का मान है। क्लियर? अब देखिए बी स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 5, सी मतलब 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पच्चे 20, 20 दूना 40। डायरेक्ट करो आपसे, 4 पच्चे 20, 20 दूना 40। ठीक है, अब घटाओ, 40 में से 16 गया, 24 आ गया ना, माइनस 24। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कितना का? 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 8 का हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर, देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखिए इसे मूलों की प्रकृति पूछा है। आप फॉर्मूला लगाओ डी का, यानी विवेचक। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बी स्क्वायर, यहां से ए का, यहां से बी का और यहां से सी का, समझ में आ रही है ना? अब देखिए बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या रहेगा? 2, सी का मान क्या रहेगा? 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, 8 का 24। अब आप इसे घटा दो तो 16 4 20 4 24, 8 आ गया, माइनस क्या आ गया? 8, 16 4 20 24। ठीक है, माइनस में 8 आ गया। जब माइनस में आता है तो आप याद करो ये लेस देन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? ये वाला कंडीशन याद आ रहा है आप लोगों को? लेस देन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कितना नंबर प्रश्न? 9। ठीक है, अब आप ध्यान बनाइए, ये वाला जब कंडीशन आता है तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया? वास्तविक नहीं है। यहां बोला वास्तविक और समान, वास्तविक समान बिल्कुल नहीं होगा, वास्तविक और असमान बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए वास्तविक नहीं होगा, माइनस में आता है तो क्या वास्तविक होता है? मूल नहीं होता है। जब भी माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है? हमसे क्या पूछा है? मूल। मूल कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल पूछा है ना? क्या करेंगे इसे? आप इसका गुणनखंड निकाल दो। क्या निकाल दो? गुणनखंड। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 2x माइनस एक्स
माइनस 2x माइनस 1x 3x हो जाएगा। अब प्लस 2 बराबर 0। आप दो दो को जोड़ा लगाओ और कॉमन ढूंढो। अब देखिए इसमें मुझे क्या मिल सकता है, x 2 x था, एक निकाल लिए, एक बच गया। माइनस है तो माइनस, x कॉमन ले लिए, क्या बच गया, सिर्फ 2। इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकता है, माइनस का 1, माइनस है और दोनों में कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे x माइनस माइनस होता है प्लस, बराबर का 0। बीच वाला सेम है, एक बार लिख देंगे। ऐसे क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, ठीक है, बराबर 0। x बराबर देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, और x बराबर इधर क्या हो गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस 1। अब देखिए मेरा तो 2 आंसर आ गया। ऑप्शन देखिए क्या है, 10 का ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है -1, नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी में -2 नहीं होगा, डी में देखिए 2 दिया है, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा। 2 मैच कर गया ना, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन आप देखो क्या है, ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 3√5, ऑप्शन बी में दिया है √7 √9, ऑप्शन सी में दिया है √8 × 2 और डी में दिया है √3 × 6। आप देखो हमें देखना है इसमें से परिमेय कौन हो जा रहा है, परिमेय कौन सा है, ध्यान दीजिए। 3 × 5 = 15, √15 होगी, ये परिमेय होगा क्या, नहीं भाई, 15 तो किसी से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय, पहले क्या नहीं होगा। ये देखिए इसे 7 × 9 = 63, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 8 × 2 = 16 और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, किसका होता है, 4 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 क्या बोला है, 12 है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 154 का अभाज्य गुणनखंड हमें पता करना है, किसका, 154 का। आप इसे तोड़ो 2 से, 12 नंबर क्वेश्चन है 2 से, 2 7 14, 1 आया 14, 2 7 14, 11 7 77, यानी 7 से काट लेंगे, 11 7 77, यानी क्या आ गया, 2 7 11, 2 7 11। ऑप्शन में ढूंढिए कहां पे है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 2 × 7 × 11। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 11। क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए तो हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। आप पूछा है ये घात वाला समीकरण कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है, 13 का ऑप्शन ए में क्या दिया है, दिया है आपका x + 5 = x + 7, x से x कैंसिल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये घातीय पूछा है, इसका घात कुछ नहीं हुआ। ऑप्शन बी में देखिए, बी में दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 2 दिया है ना। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में दिया है x² + 2x, इसका तो घात 2 है, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसका घात क्या है, 2 है। और ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, डी में दिया है x², इसका भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा, बी। कैसे आया, आप देखो इसे a + b के होल स्क्वायर पे रखो, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर, कर दूं क्या, कर ही देता हूं। देखिए यहाँ पे a² + b² + 2ab यानी 2x बराबर x² + 4x + 2, ठीक है, x² से x² कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, ये हो गया 4x + 2। या देखिए ये इधर आएगा तो घट जाएगा, -2x, ये देखिए क्या है, 2 है, ये उधर जाएगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1, यानी आ तो गया हम लोगों का, इसका घात क्या है, 1, इसका घात क्या है, 1। ये घातीय पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एक घातीय समीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
14 देखिए क्या बोला है। 14 में निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, इसका घात देखिए। आप डायरेक्ट ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए। दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसका घात देखिए, तो बोला द्विघात कौन सा है, तो द्विघात हमको डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, द्विघात दिख रहा है। इसका घात क्या है 2, यहाँ पे घात क्या दे रखा है 2। अदर ऑप्शन हम क्यों देखें, समझ में आ गया ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्या बोला है 15, फटाक से देख लेते हैं। 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर का 0, तो पूछा है यहाँ पे k का मान, क्या पूछा है k का मान पूछा है। आप ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ दूं। कोई मूल बराबर, क्या पूछा है इसमें, मूल बराबर है तो k का मान मूल बराबर रहता है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक कहो, ठीक है, तो विवेचक कहो या फिर विवेक्टर कहो। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, क्या होता है b² माइनस 4ac। यहां से a का मान निकलेगा, ये पूरा का पूरा b का मान है और ये c का मान है, ठीक है। b² b बोले तो माइनस 3k के होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या है 1, c का मतलब 1, अब बराबर क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। सॉल्व करो आप इसे, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो लिख देंगे 9k² माइनस 4 बराबर 0। अब आप ध्यान दो यहां देखिएगा, यहाँ पे a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 4, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 9k² बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मैं इसे भी डायरेक्ट भेज दे रहा हूं, गुना में इधर आएगा तो भागा में क्या हो गया 9। अब देखिए k बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो √16/9, 16 किस से बाहर निकलता है 4 से, 9 किस से निकलता है 3 से, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना देख लेते हैं क्या दिया है 4/3। और एक बात ध्यान रखिए माइनस प्लस लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा माइनस प्लस, क्योंकि रूट से बाहर निकालते हैं तो माइनस प्लस दो चिन्ह साथ में आते हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री होते हैं वो, ठीक है ना, माइनस प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्लियर। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है 16, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए 16 देखते हैं। 16 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, योग क्या दिया है 2 यानी योगफल 2 है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो पूछा है द्विघात बहुपद हमें बताना है, क्या बताना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, क्लियर। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, यहाँ पे x अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -15। इसे देखिए x², इसे गुना करेंगे तो -2x, ठीक है, अब माइनस हो गया 15, प्लस माइनस -15। ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन होगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, 16 का राइट आंसर क्या हो गया डी, 16 का डी। आगे आता है 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 में देखिए क्या दिया है, 17 है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन पहले मैं लिख दूं। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है 12, 16, 20, बी में दिया है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सी में दिया है ए 3a 5a, ये दिया है 3 5 7। इसमें बोला है समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें से चारों में
देख रहे हैं कौन समांतर श्रेणी में नहीं दिया, यानी एपी में नहीं दिया है। अब इधर से अगले वाले में से पिछले वाले को घटा करके देख लेते हैं, यानी सार अंतर निकाल लेते हैं। सेम सेम आएगा तो एपी में है, और सेम सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। 16 में से 12 घटाइए, क्या आ गया 4, 12 4 16, ठीक है। 20 में से 16 घटाइए, क्या आ गया 4। तो भाई ये तो एपी में है, हमसे पूछा कौन नहीं है, तो ये तो है एपी में से पता करना कौन सा नहीं है। याद रखिए 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। हाँ ये देखिए 25 में से 4 गया 21 आया, 49 में से 25 गया, क्या आ गया 49 में से 25 24 आ गया। देखिए ये सेम सेम है, क्या ऊपर वाला सेम सेम आ रहा है, एपी में है। हमसे पूछा कौन नहीं है, तो यही वाला नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 24 आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर भैया क्या कह रहा है, 18 भी वही प्रश्न है, वैसा ही दिया है √2 √8 और दिया है √18 √22। बोला है सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस इसका बताना है। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, सार अंतर बताना है। सार अंतर कैसे निकालते हैं, यानी कि डी का मान कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछला वाला घटा देते, यानी a2 माइनस का a1। सार अंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी अगले वाले में से पिछले वाले को घटा लेते हैं। अगला वाला क्या है भैया 8 है, पिछला वाला क्या है 2 है। देखिए बच्चे इसे पता है कैसे निकाल लेते हैं, 8 में से 2 गया, फटाक से ढूंढते हैं 6 किधर है। दरअसल 6 आंसर होगा ही नहीं, आप ऐसे मत करना, ठीक है। देखो इसे कैसे बनाया जाता है, आप पहले 8 को बाहर निकालने की कोशिश करो। मैं 8 को बाहर निकालूंगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी ये पता है कैसे निकलेगा, ये कुछ यूं लिखाएगा 2 2 2 2 गुने 2 गुने 2 हो गया 8 ही हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और -2। ध्यान दीजिए ये बाहर निकलेगा, जोड़ा लग गया, 2 से बाहर निकल गया, अंदर 2 सड़ो भैया, तुमको कौन निकालने वाला, जोड़ा तो है नहीं। बचपन में तुम लोग खेलते थे जोड़ा लगाओ नहीं तो घोड़ा बन जाओगे, ये बेचारा घोड़ा बन गया, अंदर ही रहेगा, झक मारो तुम। यहाँ पे क्या है √2। अब देखिए आप 1 छिपा है, 2 में से 1 गया, क्या बच गया 1 और √2, अंदर नहीं होता कुछ भी चेंजिंग, 2 हो गया। तो 2 यहाँ पे 1 लिखना कंपलसरी है, नहीं है भाई। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, डी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का देख लेते हैं लोग क्या है, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर को देख लेते हैं। 19 में देखिए क्या बोला है, 19 है यदि x + 2, देखिए क्या दिया है, x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। काफी इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए समांतर श्रेणी में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा लेते हैं। अगला वाला ये है और पिछला वाला ये है, तो लिखेंगे 3x माइनस का, इसे घटा लेंगे यानी x + 2, ठीक है, बराबर इसमें से इसको घटाएंगे यानी 4x + 1, इसको घटा लेंगे 3x को, यही ना होता है। ये a1 का मान है, a2 का मान है, a3 का मान है, क्या निकलता है a2 - a1 होता है, तो a2 - a1 बराबर a3 - a2। क्लियर, इसे सॉल्व करो आंसर पाओ। 3x प्लस माइनस x प्लस माइनस 2 बराबर, ये देखिए 4x + 1 - 3x। सॉल्व कीजिए, 3x में से 1x गया, 2x -2 बराबर, इधर देखिए 3x में से 4x में से 3x गया, बच गया x और प्लस का 1, x यहाँ प्लस में है 2x, प्लस x इधर आएगा तो -x, ये देखिए 1 माइनस में इधर आएगा तो +2, 2x में से 1x गया, x बराबर 2 1 3, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देख लेते हैं 19 का क्या ऑप्शन में है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी। 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 है 10, दिया है 10
30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉशेक 30 डिग्री, यही ना है। देखिए सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए, इसका क्या याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, क्लियर। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। कोसेक 30 का मान होता है 2, क्या होता है 2। मैं इसके नीचे एक लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आपने मान को याद नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। 100% वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है, ठीक है। आप उसे देख ही लीजिएगा एक बार, काफी ट्रिक से बताया गया है, आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। या देखिए 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, मैं लिख दे रहा हूं 3 9। ये किससे बाहर निकलेगा तो 1/, ये किससे बाहर निकलेगा 3, तो इसका आंसर हो गया 1/3। ऑप्शन ढूंढिए, तो 20 का 1/3 बी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी। तो अब हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 में कह रहा है समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट का 10वां पद, हमसे पूछा है 10वां पद, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न है, देखिए दिया है 10, 7, 4 डॉट का 10वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है 10वां। देखिए 10वां पद निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। 10वां पूछा है तो लिखेंगे, यानी हमसे पूछा है 10वां पद, तो इसे लिखेंगे a + 10 है तो 9d। क्या पूछा है 10वां पद पूछा है तो a + 9d, क्लियर। अब जरा ध्यान दो आप, यहाँ पे a, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16वां पद आप बताओ, क्या बताओ 16वां, तो आप क्या कहोगे a + 15d, यानी कि 16 कहेंगे तो 15d कर देंगे, यानी 1d में कम कर देते हैं। यही प्रोसेस है इसके निकालने का। ध्यान दीजिए a का मान क्या दिया है यहाँ पे 10 + 9d, d कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा देते हैं, यानी a2 - a1 होता है। 7 में से 10 को घटाओ, क्या आएगा -3, समझ में आ रही है। यानी d के जगह पे मैं क्या रखूंगा -3, ठीक है। लिख देते हैं -3, गुना करो 10 प्लस गुने माइनस हो गया माइनस, 9 3 27, घटाइए आप 27 में से 10 घटाइए, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा देख लेते हैं लोग। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 में देखिए क्या दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी, देखिए क्या दिया है 2, 7, 12 डॉट का कौन सा पद, यहां पूछा है कौन सा पद, कौन सा पद, याद है आप लोगों को 47 बोला है। देखिए जब भी कौन सा पद कहे ना तो वो an का मान होता है, किसका मान होता है an, यानी an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो an बराबर a + n - 1 × का d, फॉर्मूला लगा दिए। अब आप जरा सोचिए यहाँ कौन सा पद पूछा है ना, तो ये an का मान है, किसका मान है an का, तो an के जगह पे क्या रखेंगे 47 बराबर a तो पहला वाला है भाई, यानी a का मान क्या दिया है यहाँ पे 2, n वही तो निकालना हमें n - 1, d की जगह पे क्या रखेंगे, आप जानते हो d कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले वाला घटा देते हैं, यानी होता है फॉर्मूला a2 - a1, ये ना होता है, यानी अगला वाला माइनस पिछला वाला, यानी कि 7 में से 2 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ आ रही है ना, समझा क्या, यहाँ रहेंगे डी की जगह पे 5। अब देखिए 2, ये देखिए 47 है, ये प्लस में देखो इधर +2 इधर लाएंगे तो -2 आ गया, ठीक है। इधर क्या बच गया n - 1 गुने 5, ठीक है। ये घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 45, गुना में इधर आएगा तो भागा में, इधर बच गया n - 1, 5 से कम 5, अब 5 9 45, ठीक है, यानी 9, अब माइनस में 1 इधर आएगा तो +1, इधर n हो गया 9 1 10, यानी n का मान क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका 22 था, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहां गया 22, 22 का बी हो जाएगा, 22 का क्या हो गया बी। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 देखिए क्या कह रहा है,
23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या बोला है? प्रथम 10 विषम संख्या। क्या पूछा आपको? 10 विषम संख्या का योग पूछा है। क्या पूछा आपको? योग पूछा है। अभी शुरू से कितना? शुरू के 10 विषम संख्या का योग निकालना है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, विषम संख्या कौन कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, इन होता है। तो देखिए, जब भी आपको विषम संख्या पूछे तो इससे देखिए मैं एक ट्रिक से बता दूं, आप याद कर लो n स्क्वायर। कौन स्क्वायर? n स्क्वायर। n मतलब नंबर। नंबर आपका कितना पूछा है? 10। 10 विषम संख्या का योग पूछा है तो लिख दीजिए 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो आंसर तो हम लोग का ट्रिक से आ गया भाई, ये वाला आराम से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कैसे पढ़े हो उसके अनुसार मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा SN, यानी योग का फॉर्मूला क्या होता है? SN n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू का d। इन आपने पढ़ा है। n के जगह पे क्या दिया है? 10। क्या दिया है? 10। तो 10 अब बट्टा 2 दू a का मान क्या दिया है? यहाँ पे 1 दिया है, सॉरी 1 रखेंगे यहाँ पे। अब प्लस n यानी कि 10, तो 10 माइनस 1 d कैसे निकालते हैं भाई? अगले वाले में से पिछले वाले को घटा देते हैं। घटाइए, 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है? 2। अब देखिए काट दो इसे, 5 बार में कट गया 5, ठीक है। 2 या कम 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, 9 से 2 में गुना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 2 20, 18 2 20, अब 5 से गुना करोगे तो 20 25 100 आ जाएगा। तो आपको जो बेहतर लगा हो, n स्क्वायर रखोगे तो 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, ठीक है, या फिर ये तरीका आपको कौन सा बेहतर लगा है आप खुद से सोच लो। लेकिन विषम संख्या पे ही अप्लाई करना, सम पे अप्लाई मत कर देना, आंसर से दर्शन नहीं होगा तुम्हें। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में गया? 23 का बी। आगे बढ़ते हैं, आ गया ये 24 नंबर प्रश्न पे। चलिए 24 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। 24 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए यहां पे क्या बोला है? nवां पद क्या दिया है? tn बराबर दिया है 2n प्लस 5, ठीक है। तो बोला है तो t4 बराबर क्या पूछा है? t4 का मान पूछा, ठीक है। यानी आप ध्यान दो, यहां ये साफ साफ कहना चाहता है कि n का मान है, n का मान क्या दिया है? 4 दिया है। क्या दिया है? 4। यानी जहां भी आपको n दिख जाए वहां पे आपको 4 रख देना। कितना रख देना है? 4। अब देखिए मेरे को यहीं पे रख, ये मेरा क्वेश्चन है t, मुझे यहीं पे n दिख गया, क्या रख देंगे? 4। 2 यहां पे n दिख गया, क्या रख देंगे? 4 प्लस 5, यानी t4 का मान पूछा है ना आपसे। 2 चौके 8, अब 8 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 13। मेरा t4 का मान क्या आ गया? 13। ऑप्शन में देखिए कहां पे है? 13। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हाँ जी 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 में क्या कह रहा है? px बराबर इतना इतना, देखिए क्या दिया है? px बराबर क्या दिया? मेरा दिया है x के पावर 5 प्लस 1। तो बोल रहा है gx बराबर दिया है x प्लस 1 से भाग देना है, और कह रहे इसका घात बताइए। सबसे पहले बोला है कि भाग दीजिए और उसके बाद घात बताइए। मुझे इससे इसमें भाग देना है, इससे भाग देना है तो लिखेंगे x प्लस 1, इससे इसमें भाग देना है यानी x पावर 5 प्लस 1 इसमें भाग देना, और उसके बाद हमें घात बताना है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या छिपा है? 1, यानी कि मुझे लाना क्या है? 5। तो रख देंगे यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 4 और x की पावर 1, 4 1 क्या हो जाता है? 5, x की पावर 5 आ गया। समझ आ रहा है ना? इससे इसमें गुना करते हैं तो x की पावर 1 और 4 5 आ गया। अब आप जरा ध्यान दो, हमसे घात ही ना पूछा है। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। अब देखिए क्या इससे बड़ा घात इधर आ सकता है? अगर मैं इसे सॉल्व करता चला जाऊं तो क्या इससे बड़ा घात आगे आ सकता है? क्या नहीं आएगा भाई, सबसे बड़ा यही आएगा। इससे छोटा आ सकता है, बड़ा नहीं आ सकता है। तो घात जब भी कहता है, जब भी कोई घात पूछे तो हाईएस्ट वाला पूछता है। क्या पूछता है? हाईएस्ट वाले, सबसे बड़ा वाला। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x का पावर हो जाएगा 4।
क्या आ जाएगा, x का पावर 4, यानी घात क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन 25 का ऑप्शन कहां गया, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन बी में दिया है 4, बी में क्या दिया है 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये क्या बोला है, 25 देख ले लो, 26 देखते हैं। 26 महाराज आ जाओ आप इधर। 26 में क्या बोल रखा है क्वेश्चन, 26 है, यदि बहुपद px का 1 शून्यक 3, देखिए px का 1 शून्यक मुझे दिया है, px का 1 शून्यक क्या दिया है -3, ठीक है, तो कह रहा है px का एक गुणनखंड होगा। देखिए px का गुणनखंड, अब जरा सोच करके देखो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जैसे मैं लिख दूं x + 5, कहूं कि इसका एक गुणनखंड बताओ, तब क्या करोगे, x है +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है, -5 आ गया। अगर मैं कहूं, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपको दे दूं सिर्फ -5, क्या दे दूं, सिर्फ -5 दे दूं, और कहूं कि इसका क्या बता दो आप, इसका एक गुणनखंड बता दो, क्या कहोगे गुणनखंड, तो आप क्या कहोगे भी, आप एक काम कीजिए x + 5 लिख दीजिए, आप यही ना कहोगे, क्योंकि प्लस में था उधर जाता है क्या हो जाता है माइनस, समझ में आ रही ना, यानी कि प्लस था तभी नहीं माइनस हुआ है, समझ पा रहे हो आप लोग। उसी तरह से आप जरा इस पे ध्यान दीजिए, तो -3 दे रखा है, पूछा है गुणनखंड बताओ, तो क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, समझ में आ गया ना, यानी माइनस में तो क्या होगा +3 होगा, तभी तो माइनस हुआ है। तो इसका ऑप्शन ढूंढिए क्या है 26 का, एक सेकेंड कहां चले गए प्रभु जी, चलिए 26 देखते हैं, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए में दिया है x + 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 क्या बोल रखा है देख लेते हैं, दिया है 2x - 5y = 7 का एक हल, क्या बोला इसका एक हल, तो देखिए मैं डायरेक्ट आंसर से रख के ट्राई कर रहा हूं, डी वाला आंसर होगा, मैं इस पे ट्राई कर दे रहा हूं। क्या दिया है यहाँ पे, x का मान दिया है 6 और y का मान दिया है 1, आप सब पे रख के बारी बारी से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं x की जगह पे 6 रखता हूं, क्या रखता हूं 6, तो सोचिए ये क्या हो जाएगा, मैं 6 रखूं तो ये हो जाएगा 12, मैं x जगह पे क्या रखूं 6, तो 6 दूना 12 माइनस ये 5 हो गया, y की जगह पे क्या रखूंगा मैं 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो आप, 5 एकम 5 बराबर इधर क्या है 7, अगर मैं 12 में से 5 को घटा दूं क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर 7, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यानी यही वो मान है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, अदर कोई नहीं होगा। मैं ऑप्शन ए भी रख के आपको दिखा देना चाहता हूं, ऑप्शन ए भी आप देख लो, तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ए मैं रख के आपको दिखा रहा हूं, ए पे देखिए क्या दिया है, एम दिया है x बराबर -6 और y बराबर दिया है 1, आप रखो -6 रखो, तो -6 रखोगे इस पे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है, और y की जगह पे माइनस ये रखोगे तो ये हो गया -5 बराबर क्या हो गया 7, इसे आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -12 और -5 -17, इधर क्या हो गया 7, क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन डी ही राइट आंसर है जो कि समीकरण को संतुष्ट करेगा, समझ में गया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, 28 नंबर को देखते हैं, 28 में क्या कह रहा है, 28 है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 का आलेख पर है, x बराबर क्या है 4 का आलेख पर है, तो आप जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे तो आपको टीचर ने कुछ बताया होगा, क्या बताया होगा, देखिए इस लाइन को क्या बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं y अक्ष, इस लाइन को बोलते हैं x अक्ष, इसको x और इसको x डैश, y और y डैश इन्हें बोलते हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, इसमें क्या होता है, इसमें जरा बताइए तो क्या होता है, प्लस प्लस होता है या प्लस माइनस होता है, क्या होता है, तो आप कहोगे देखिए इसमें जो होता है ना प्लस प्लस होता है, कहां से प्लस प्लस आता है मैं आपको बताऊं, प्लस प्लस कहां से आता है, तो देखिए ये जो है ये वाला, ठीक, अगर आप इससे जमीन मान लेते हो
तो इससे ऊपर जाओगे, कहां जाओगे? ऊपर। तो बताइए ऊपर जाओगे तो प्लस आएगा, इधर ये अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, एकदम यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, मैं ऊपर जाऊंगा तो प्लस, और ये मेरा मान जाओ दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, ठीक है। तो मैं इधर जाऊंगा तो भी प्लस, समझ रही है ना। तो पहला हो गया प्लस प्लस। अब देखिए दूसरा की मैं बातें कर लूं। दूसरा सबसे पहले एबीसीडी में एक्स आता है, वाई आता है, आपको एक्स आता है, एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? वाई। तो सबसे पहले x का मान रखते हैं, उसके बाद y का मान होता है। और मैं यहाँ पे लिख दूं 3,0, तो ये सबसे पहले किसका मान होगा? ये x का मान है 3, ये किसका मान है? 3 x का मान है, और ये किसका मान है? y का। समझ में आ रही है ना। सबसे पहले x का मान होता है। आप सब ये सब पढ़े हो। तो दूसरा में क्या आ जाता है आपका भाई? इधर वाला है तो माइनस, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, निचला वाले में माइनस माइनस, ठीक है। इधर वाला में क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस। ये आपको याद है, इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको बताने क्या वाला हूं, ये समझो। आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। देखिए x बराबर क्या दिया है? 4 दिया है ना। x बराबर क्या दिया है? 4। तो ये किधर आएगा? जाहिर सी बात है x का मान आगे रहता है तो इधर आएगा, इस कोठी में आएगा, यानी कि 4। इसके बाद 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपको आगे दिख जाए, आगे सिर्फ 4 होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो चलेगा। 4,0 हो सकता है, 4,1 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन से ट्राई, ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, कहां चला गया? ये 28 नंबर प्रश्न ना, 28 कहां गया भाई? हाँ 28 देखिए यहाँ पे 28 यहाँ पर क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 4,0, बिल्कुल ए भी होगा। बी में 4,3 ये भी हो सकता है, सी में 4,4 ये भी हो सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, चारों का चारों आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझिए, 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 क्या बोला है? 29 क्या बोला है? 29 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का A20 माइनस A10 का मान पूछा है ना। A20 माइनस A10 का मान पूछा है। तो इससे पहले आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो A20 लिखा है ना, मैं इसे क्या A प्लस 19D लिख सकता हूं। आपको आसानी से लिखा जा सकता है यार। 20 पूछा है तो A प्लस 19D माइनस A10 पूछा है, एक कम करके लिखते हैं। A10 पूछा है तो लिखूंगा A प्लस 9D, ठीक है। इसे ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। अब आप एक बात बताइए, A ठीक है और 19 ये भी ठीक है। ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस A माइनस इंटू प्लस माइनस 9D, ठीक है। देखिए A से A हो गया खल्लास, खत्म। 19D है, यहाँ पे क्या है? 9D। 19 में से 9 गया, बच गया आपका 10D, ठीक है। तो 10 तो मेरे पास है, D का मान कहां से आएगा? ये काहे के दिले हो, इसी से निकाल लेंगे लोग। अगले वाले में से पिछले वाले को घटा लीजिए। D कैसे निकालते हैं? अगले वाले में से पिछले वाले को घटाते हैं। तो 6 में से 2 गया, 4 हो गया, तो D की जगह क्या रख देंगे? 4, 10 चौके 40। आंसर मिला ये किधर है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी में देखिए, बी में दिया है 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर कॉपी पे नोट कर रहे हो? मैं कहूंगा कि कॉपी पे नोट करो, क्योंकि मोबाइल में आपने बहुत सारा स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 में क्या बोला है? समीकरण 2 को दिया है। पहले क्या समीकरण दिया? 5x माइनस का 15y बराबर का 8, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? कहां गया? 3x माइनस 9y इजकल टू 24/5 दिया है ना। पहला दूसरा दे दिया है, ध्यान दो आप। ये दूसरा समीकरण है, हम लोग पूछा है इसके हल। क्या पूछा भाई? एक सेकेंड, पूछा है आलेख पर 2 रेखाएं होंगे। ये देखिए, हम लोगों को जब आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपने कुछ पढ़ा होगा क्या? ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है? A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, यही ना होता है।
अब आप जरा ध्यान दो, यहां से A1 का मान निकलेगा, यहां से A2 का, लास्ट वाला क्या होता है A3, इसमें भी वही काम होगा। यहाँ पे A1 सॉरी ठीक है, यहाँ पे A1 B1 होगा, ये B1 का होता है, ये C1 का होता है, ठीक है। अब देखिए A2 ये वाला हो जाएगा B2 और अंतिम वाला हो जाएगा C2, यही ना होता है। तो देखो आप इतना माइंड में ये आपको क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है? ऐसे रखो आप, एक इसमें का ऊपर 5 A2, एक इसमें समीकरण 2 वाला में से रख दीजिए। ये यहाँ पे क्या है 3, इसमें क्या रहेंगे -15, ठीक है, -15, इसमें क्या रखेंगे -3 बराबर C1, इसमें क्या रखेंगे 8, C2 का मान 24/5, ठीक है। इसे सॉल्व करो आप, 5/3 माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, यानी ऊपर हो गया 5 और नीचे आ गया 3। ये तो अभी तक बराबर चल रहा है, इसे भी देखना पड़ेगा मुझे। आप इसे काटो 3 से कट रहा है क्या, 8 3 का 24, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 3 का 24, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दो, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखो तो तीनों के तीनों बराबर है, जब तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या होता है आप याद करो। इसका हल कैसा होगा, ये पहले देखिए, ये संपाती कैसा होगी, संपाती, ये संपाती रेखा होगा, ठीक है। ये क्या होगा संपाती होगा, मतलब एक के ऊपर एक होगा, जिसका हल होता है उसे संगत समीकरण बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका हल अगर मैं बात करूं तो इसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल होता है। और ये कौन सा समीकरण होता है, विरोधी या अविरोधी। आप याद करो तो क्या होता है, विरोधी या अविरोधी। ठीक देखो, ये जो होता है ना अविरोधी समीकरण होता है। क्या होता है, अविरोधी होता है। ये 4 कंडीशन है ना, इसे कितने लोग बोलते हैं, आश्रित समीकरण। क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण, ठीक है, आश्रित समीकरण बोलते हैं, ठीक है। इतना सारा कंडीशन होता है। आपसे पूछा क्या है, जो भी पूछा हो भाई, कितना 30 है ना, 30 का संपाती, संपाती देखिए, संपाती ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आपसे संगत भी क्या, इसका संगत हल होता है कि नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें कुछ भी डाल देता। आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 क्या बोला है, 31 है, 31 नंबर आ गया, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 49/81, तो संगत भुजा पूछा है। क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात। क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात आपसे पूछा है। किसका अनुपात पूछा है, भुजाओं का अनुपात। अब ध्यान दो, जब भी संगत भुजा दे दे, क्या दे दे, क्षेत्रफल दिया है ना, सॉरी क्षेत्रफल दे दे, अब भुजा पूछे, क्या पूछ दे, क्षेत्रफल दे दे, भुजा पूछ दे। तो यहाँ पे क्या दिया है 49/81, अनुपात मतलब क्या, बट्टा। ये देखो, ये 7 का वर्ग क्या होता है 49, यानी 7 से ये बाहर निकलेगा। क्या पूछा, भुजा पूछा है, तो उसका ये कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये 49 किसका हो जाएगा भैया, 7 का हो जाएगा। और 81 किसका होता है, 9 9 81, ठीक है, 9 का होता है। तो इसका हो जाएगा 7/9। कहने का मतलब है 7:9, 7:9। आप यहां भी कर सकते हो, ये किसका होता है 7 का, ये किसका होता है 9 9 81, 9 का होता है, 7:9। ऑप्शन कौन सा होगा 31 का, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहां गया हो, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 32 में क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। अब देखिए, अब की बार दे दिया है भुजा, दे दिया है, क्या दे दिया है, भुजा दे दिया है, और पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। भुजा दे दे, क्षेत्रफल पूछ दे, तो इसका वर्ग कर देते। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 5 का वर्ग क्या होता है 25। डायरेक्ट आंसर से मिलिए 16:25, यानी भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग करते हैं। अगर क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछे तो वर्ग का ये कर देते हैं, समझ में गया ना। तो क्या हो गया 32 का जो आंसर हो गया 32, 16:25 कहां है, 16:25, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनाएंगे, लॉन्ग के लिए
दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं लोग। तो हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 cm और 32 सेमी है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। भले समचतुर्भुज बना लेते हैं, बोला है समचतुर्भुज बनाइए। लो भैया मैंने समचतुर्भुज बना लिया। इसमें देखिए क्या बोला है, बोला है कि विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी है। तो विकर्ण में खींच लेता हूं, एक ये रहा विकर्ण और एक ये रहा विकर्ण, ठीक है। विकर्ण थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ हो गया, ये विकर्ण हो गया। इसमें बोला है कि विकर्ण एक 24 है और एक 32 है, तो 24 का आधा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये 32 है, तो 32 है तो 32 का आधा क्या हो जाएगा, तो 32 का आधा हो जाएगा 16, ठीक है। और ये चूंकि कौन सा समचतुर्भुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब आप सोच के देखिए, अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कुछ यूं होगा ये, अगर मैं इसे अगर साइड में निकालूं तो कुछ ऐसा मेरे को ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया सपोज 12, ये हो गया 16, तो मुझे इसका मान निकालना है। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण का मुझे निकालना है, तो कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग जन्मे करते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 16 का होता है 256, 16 का वर्ग क्या होता है 256, 12 का होता है 144। आप इसे जोड़ो, 6 4 10 0 4 0 4 400, क्या हो गया 400। 400 किससे बाहर निकलेगा, 20 का वर्ग होता है 400। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 33 का हो गया बी। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 देखिए क्या कह रहा है, 34 है, देखिए क्या बोला है। 34 नंबर क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 30 डिग्री और कहा गया प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री, इन है 60 डिग्री बराबर क्या होगा। हमसे ये पूछा है, tan 30 का मान होता है 1/√3। आप याद अगर मान सारणी अभी तक नहीं किए, अगर आप याद तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, उसे जा करके आप एक बार जरूर उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक से बताया हूं, बिल्कुल समझ में आ जाना है। प्लस cot स्क्वायर 60, cot 60 का मान होता है 1/√3, यही ना होता है। अब आप सोचिए, एक का स्क्वायर एक, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, इसके बाद एक का स्क्वायर 1 और 3। अब देखिए बेस सेम रहे तो ऊपर वाला क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। 1 और 1 2, और नीचे क्या हो जाएगा 3, यानी एलसीएम में क्या आ जाएगा 3, तो 2/3। ऑप्शन कहां गया, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बी। आगे देखें 35 पे आइए, 35 क्या बोला है। 35 देखिए क्या बोल रहा है, 35 है ABCD तथा, पहले बना लेता है त्रिभुज ABCD। ABCD बोला है ABC और एक बोला है DEF। लो भैया मैंने एक और त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है DEF, DEF बना लिए। कह रहा समरूप है, ये दोनों क्या है, समरूप है, ये समरूप का सिंबल है, ठीक है, समरूप है। तो बोल रहा है कहां पे गया, 35 था ना, 35, हाँ जी। कह रहे AB यानी ये वाली भुजा, और यहां बोला देखिए AB किसके बराबर है, DE के, ये आपस में क्या है बराबर। आगे बोला है AC बराबर है किसके, DF के, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अगर हम लोग देखें लो त्रिभुज समरूप होंगे तो यदि, तो इस ये कंडीशन आप एक बार याद कीजिए, जब हम लोग पढ़े थे लो 9th क्लास में, साइड एंगल साइड, याद आ रहा है, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से क्या देख रहे थे लो, यानी कि अगर किसी भी दो त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो या एक ही अनुपात में हो, तो उसका ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी साइड एंगल साइड, इसका भी देखिए साइड एंगल साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के। ऑप्शन में ढूंढिए, कोण ए बराबर डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोण ए बराबर होगा कोण डी के। आगे देखें 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
36 में क्या बोला है? 36 देखिए, 36 है, बोला है त्रिभुज ABCD। बड़ा बना लेता हूं, त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप है PQR के। ये लो भैया, मेरा बन गया PQR, ठीक है। ABC किसके समरूप है? PQR के। यहां देखिए आगे बोला है त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल इतना। भाई ये देखो ना, डायरेक्ट आंसर देखो ना, 121 अनुपात दिया, 169 दिया है ना। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है QR का मान। क्या पूछा है? QR का मान पूछा, ठीक है। तो आप जानबे करते हो, यानी QR भुजा है। QR क्या है? भुजा है। QR यहाँ पे देख लो, कहां गया QR? ये वाला, और BC ये वाला, यानी भुजा पूछ रहा है। क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछा है। क्षेत्रफल दिया है, क्या पूछा है? भुजा पूछा है। रूट लगाओ दोनों पे, आंसर निकालो। ये किससे बाहर निकलेगा? 11 से। 11 का और क्या होता है? 121। और ये 169 किसका होता है? 13 का। यानी कहने का मतलब है 11:13। जब भी क्षेत्रफल दे दे, भुजा पूछे, ठीक है, रूट लगाओ, आंसर निकाल लो। क्लियर? यानी कि 11 का और क्या होता है? 121, 13 का 169। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। ये 37 क्या कह रहा है? 37 थोड़ा ऊपर कर लूं। हाँ जी, देखिए दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, अगर किसी बच्चे को ये ना याद हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो वो 10th क्लास के लायक होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग खुद समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था क्या होता है? एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। एक ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 देखिए क्या बोला है। 38 है, यदि त्रिभुज ABC, भैया मैं बना लेता हूं ABC त्रिभुज रहा ये मेरा ABC। आगे बोला है समरूप है, नहीं बोला, समरूप है त्रिभुज PQR। ये रहा मेरा PQR, ये समरूप है। तो इसमें बोला है B। अब देखिए समरूप कहने का मतलब क्या है? समरूप है तो जाहिर सी बात है कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोण B बराबर बोला है 47 है। कितना है? 47। अब समरूप बोल दिया है तो ये 47 है, तो ये कितना होगा? 47 होगा, ठीक है। आगे देखो अब क्या बोला है, R। इसमें क्या बोला है? R कितना बोला है भैया? R है 83। R कितना है? 83। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 83, ठीक है, 83 डिग्री। तो आगे हमसे पूछा है कोण A का मान बताइए। कच्ची का मान बाबू? कोण A का मान नहीं, ये नहीं पूछा है। 39 38 नंबर देख रहे हैं हम लोग। 38 में पूछा, हाँ कोण A पूछा है, ठीक है। अब देखिए कोण A आपको निकालना, हाई वाला मान आपको निकालना है। देखिए अब जनबे करते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। एक काम करो आप, ये दोनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। चलो मैं जोड़ दे रहा हूं यहाँ पे लिख करके, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। आपको ये वाला निकालना है, ये रहने दो। ये है 47, ये कितना है? 83। जोड़ो आप, कोण A बराबर 7 3 10, ये हो गया 130 हो गया। कितना हो गया? 130 बराबर 180। कोण A बराबर 180 में से 130 को घटा दो, क्या आ जाएगा? कोण A का मान 50 आ गया। 50 30 80, ठीक है। तो इसका कोण A का मान क्या आ जाएगा? 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोण A का 50 डिग्री। किधर है बबुआ? ए में दिया है 50, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 पे आइए। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्या कह रहा है? देखिए क्या बोला है, बोला है ABC। क्या बोला है? त्रिभुज ABC यह समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के, ठीक है। और आगे देखिए क्या बोला है, यहां बोल दिया है 2AB बराबर क्या दिया है? PQ, ये दिया है। एक और चीज दिया है, BC बराबर दिया है 8। और आपसे क्या पूछा है? QR आपसे पूछा है।
ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ बोला है हमसे ABC समरूप है P क्यू आर के। जब समरूप होता है तो ये कंडीशन होता है कि नहीं, पहले मैं इसी से थोड़ा सा आगे लेके आऊँ इस प्रोसेस में। देखिए इधर AB मैं लिख देता हूं AB, ये क्या चीज में, इधर देखो तो इधर मैं इसे लिख सकता हूँ क्या ऐसे, आप जरा बताना। मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया है, क्योंकि इसके साथ गुणम क्या रहता है 1, तो 1 यहाँ पे रह गया, PQ नीचे आ गया, ठीक। यहाँ पे लिखते इसे नहीं है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, ये जब समरूप दिया है तो हम जानते हैं कि समरूप जब दे देता है तो ये भुजा आपस में बराबर होगी कि नहीं, 100% होगी। यानी कि AB बट्टे क्या हो जाएगा PQ। अब देखो फिर ये भुजा, मैं इसे नीचे से लिख दे रहा हूं, ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब बट्टे में होगी, तो लिखेंगे BC बट्टा QR, ठीक है। अब देखिए इसका मान दिया है इसमें बुक में, देखिए AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ का मान क्या दिया 1/2, मैं लिख दूंगा 1/2। BC का मान दिया है, क्या दिया भैया 8 दिया, देख लो आप यहां से BC का मान क्या दिया 8 रखूंगा, और QR तो हमें निकालना ही है। अब मैं तिरछी गुना कर ले रहा हूं, QR से 1 में तो भैया QR रहेगा 2 से 8 में, 2 अट्ठे 16, आंसर QR का मान क्या आ गया 16। ऑप्शन देखते हैं 39 का, 39 का 16 दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 40 दिया है त्रिभुज ABC, पहले बना ही लेते हैं त्रिभुज ABC, आगे बाद में पढ़ लेंगे ABC। आगे देखो क्या बोला है, AD लंब BC, यानी A से मेरे को D पे लंब डालना है, इसका नाम क्या है AD। आगे बढ़े, AD लंब BC बोला है AD बराबर है DC की, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, और BC बराबर दिया है 14। देखो इधर BC यानी कि यहां से यहां तक इसका मान कितना दिया है 14 दिया है, ठीक है। इसका मान क्या दिया है 14 दिया है। करे AB का मान, क्या पूछा हमसे AB का मान, नहीं ये ना BC, AB का मान क्या है AB। अब आप ध्यान दो यहाँ पे AD बराबर DC, ये बराबर है, ठीक है भाई। BC के बराबर 14, BC बराबर 14, बोले AB का मान, AB कहाँ है AB हो, अच्छा एक 8 भी तो दिया है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिए तो AD बराबर दिया है DC के, यानी कि ये, और AD बराबर दिया है DC के, और DC बराबर दिया 8, यानी कि यह 8 है तो ये भी क्या है 8, और यहां से यहां तक टोटली कितना दिया है 14, तो ये 8 है और टोटल 14 है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6। यानी अब ये कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है AD और ये B, ये 6 दिया है और ये क्या दिया 8, तो आपको इसका मान बताना है। भैया समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस चाचा जी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64, और 36 64 होता है 100, और ये बाहर निकलता है 10 से, किसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 40 का हो जाएगा C। समझ में गया, क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं था, समझ गए, ये आगे बढ़े, ये मार्कर खत्म। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहे 41, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, 41 है, किसी वृत्त की परिधि, देखिए ये रहा प्यारा सा हम लोगों का वृत्त, इसकी देखो क्या बोला है,
41 है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से, तो पहले इसको हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। कर है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से, व्यास, तो व्यास कैसे निकालते हैं? जब परिधि यानी त्रिज्या आर है तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r। पता है ना कि व्यास से दुगुनी होती है त्रिज्या। आगे बढ़ो आप। व्यास से 9 सेम अधिक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है जरा बताइए? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ऐसे यानी व्यास से कितना अधिक है? तो व्यास से 9 अधिक बोला है। क्या बोला है? 9। यानी कि व्यास क्या है मेरा? 2r से कितना अधिक है? 9 अधिक है। ठीक है, अधिक है। वृत्त की त्रिज्या बताइए, हमें क्या बताना है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूं, कॉमन ले लेता हूं। यहाँ 2r है, रहने दो पहले। 2 पाई का मान 22/7 और r का मान देखिए, r को मैं रहने देता हूं और इस r को मैं इधर ला लेता हूं। इधर r को मैं ला लिया, प्लस में तो माइनस में, बराबर क्या हो गया? 9। अब देखिए इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? r कॉमन ले लूं? बिल्कुल ले सकता हूं भाई। तो इधर इधर क्या बच गया? 22 दूना 44/7। ठीक है, r मैं ले लिया हूं, इधर मैं r ले लिया हूं, तो केवल क्या बच गया? 2 और नीचे क्या बच गया? 1 बराबर का 9। अब देखिए r बराबर एक साथ कैल्शियम क्या होता है? 7। तो ये हो गया 44 और माइनस 1 से 7 में 7, 7 दूना 14 बराबर का 9। अब देखिए r बराबर क्या हो गया जी? 44 में से 14 घटा, बच गया 30 और बट्टा का 7 बराबर का 9। तो r बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो 7 9 63 और बट्टा में ये क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, कट रहा है क्या? काट देते। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 21 आ गया। और दशमलव जब जाएगा तो इसे 2.1 कर दिया, यानी 2.1। ऑप्शन में ढूंढिए क्या? आर का मान क्या हो गया? आर का मान आ गया 2.1। ऑप्शन में ढूंढिए। ऑप्शन ये क्या हो गया है जी? ऑप्शन जी कहाँ गए? 41। यहाँ पे 41 में हो जाएगा 2.1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, इसे मिटाने में भी समस्या है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 में क्या दिया है? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पहले दो वृत्त बोला है, मैं बना दो वृत्त, एक ये छोटा वाला मान लेते हैं, एक बड़ा वाला मान लेते हैं। छोटा बड़ा बोला तो नहीं है, मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे? आर। छोटा माने है तो छोटा वाला आर लिख देते हैं, इसको बड़ा माने है तो इसे बड़ा आर से लिख देते हैं। ठीक है, दो को वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या हमें मान लिया है। बोला है 42 में दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अंतर बोला है यानी घटाव बोला है। बड़े वाले को क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर। अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। ठीक है, यहां तक तो सही है। आगे है उनकी परिधियों का अंतर। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वो होती है 2 पाई आर। अंतर बोला है, इसमें भी घटाएंगे, फिर लिखेंगे 2 पाई अब बड़ा आर। ठीक है, अंतर दिया है 20। अब आप देखो यहां बोला उनकी त्रिज्याओं का योग, मतलब कि यानी इसके छोटे वाले त्रिज्या और बड़े वाले त्रिज्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब ध्यान दो, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? पाई ले लेते हैं भाई, पाई ले लिए तो बच गया आर स्क्वायर, और माइनस के इसमें भी आर स्क्वायर, बराबर क्या हो गया? 100 गुना में है भाई, इधर आए क्या हो जाएगा? भाग में। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं, इससे मैं कॉमन लेके उधर भेज भी दिया, डायरेक्ट किया हूं थोड़ा सा छोटा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये मेरा, अगर यहीं पे इसे छोड़ दे, अब इसमें जरा देखें, इसमें कॉमन क्या ले सकता हूं? 2r, सॉरी 2r थोड़ी 2 पाई ले सकता हूं। 2 पाई मैं कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? r माइनस आर बराबर 20। अब देखिए यहाँ पे r माइनस आर बराबर ये क्या हो जाएगा? आप इसे काट सकते हो, 2 एकम 2 और 10 दूना 20, यानी कि ऊपर हो गया 10, ये पाई क्या चीज में? गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो मेरा ये तो आ गया भाई।
अब आप सोचिए, हाँ देखिए यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा है आप लोगों को? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप इसे समझो तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, और फिर छोटा आर माइनस बड़ा आर, ठीक है ना? यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या दिया है, 100/पाई। यहां देखिए बड़ा आर माइनस छोटा आर, यानी कि छोटा आर माइनस बड़ा आर का मान कितना दिया, 10/पाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, 10/पाई, 110% भाई। यहां पे मैं क्या रखने वाला हूं, 10/पाई, 10/पाई बराबर का 100/पाई। ये वाला पाई से पाई खत्म, 10 दहिया 100, यानी कि बड़ा आर और छोटा आर का योग कितना आ गया, 10। ऑप्शन में मिला, ये कहां दिया है? देखिए आप टेंशन मत लीजिए, इसका 42 का क्या हो जाएगा, 42 42 42, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप टेंशन मत लीजिए, क्या है ना कि आपको 100 में 50 का आंसर देना है। अभी तो 42 से हम लोग किए, अभी 100 में से आपको तो उतना का आंसर देना है, ठीक है? 43 क्या बोला है, 43 बोला है। यदि बिंदु, देखो दो को बिंदु दे रखा है, 5,P और एक दिया 2,0 दिया ना। इसकी दूरी क्या दिया है, 5, दूरी क्या दिया है, 5। तो कह रहे P का मान बताइए, किसे मान बताना है हमें, P का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? यही ना होता है। इसका क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है? चलिए रखते हैं, x2 ये वाला मान है, लिख देंगे 2 माइनस x1 ये वाला मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया है, 0, y1 का मान क्या दिया है, p बराबर का 5, ठीक है? इस पे स्क्वायर है। अब देखिए इसे अगर आप ये करते हो, इसे 5 में से 2 गया तो बच गया माइनस का 3, इसका स्क्वायर। ये करते हो आप तो इसका हो जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है? माइनस p का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, अब p का स्क्वायर p का स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूट है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। रूट इधर आएगा तो वर्ग, ठीक है? तो यहाँ बच गया p स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, इधर आएगा तो माइनस का 9, तो p बराबर हो गया, घटाइए इसे, क्या हो जाएगा 16। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, p का मान क्या हो गया, 4 चौके 16, 4 प्लस माइनस क्या हो गया 4। अब जानबे करते हो कि रूट क्या क्या लगा रहता है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले देख लेता है आंसर। आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए 44 क्वेश्चन को देखते हैं। 44 क्या बोला है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे 36:49 दिया है, 36 अनुपात क्या दिया है, 49 क्षेत्रफल दिया है। तो हमें निकालना क्या है, बोला है त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, क्या बताइए, त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या का है तो क्या कर देंगे इसका, 36 किसका होता है, 36 होता है 6 का वर्ग, ये ट्रिक है। और 49 किसका होता है, 7 का, तो 6 अनुपात क्या हो गया, 7। ऑप्शन में देखिए कहां है, 6:7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आपने इसे शॉर्टकट बना लीजिएगा, डिटेल भी इसका बनता है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 है, 7 सेमी त्रिज्या वाले, भैया वृत्त है, त्रिज्या मान लेते हैं 7 सेमी, यहां से यहां तक कितना मान लेते हैं, 7 cm। कितना cm, 7 cm है ये, ठीक है? आगे देखते हैं, कर 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, यहां पे मान लो बिंदु P है, इसका नाम क्या है, बिंदु P है। बिंदु P से 24 सेमी लंबी PT यानी यहाँ पे देखो, यहां से कुछ आ रहा है, इसका नाम दे देते हैं T, PT। 7 से त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, वृत्त के बिंदु P, यहां पे P रहेगा, ठीक है?
बिंदु पी यहाँ बोला, यहाँ पे टी होगा, ठीक है, पी टी 24 सीएम है। ये कितना सीएम है? 24 सीएम है, ठीक। स्पर्श रेखा पीटी, पीटी क्लियर, खींची जाती है यदि वृत्त का केंद्र ओ, यहाँ पे ये क्या है, इसका नाम केंद्र क्या है? ओ है। तो बोल रहा है ओटी की लंबाई, हमसे क्या पूछा है? ओटी, ओटी यानी इसका पूछा है। चलिए ठीक है, हाँ इसे मैं बता दूं फिर से। त्रिज्या दे रखा है 7, ठीक है। पी वृत्त पे क्या है? एक बिंदु पी है जो पीटी क्या है? स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितना दिया है? 24। कितना दिया है? 24 दिया है। हमसे पूछा है कि टीओ की बताना है। क्या बताना हमें? टीओ की क्या बताना है? लंबाई बता देनी है, ठीक है। यानी ओटी को या इसकी मुझे बतानी है। टीए जब पाइथागोरस पर में हम लोग पढ़ रहे थे, लोग शांत रहे आप लोग, जब हम लोग समकोण त्रिभुज सॉरी पाइथागोरस पर में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे लोग कि ये कर्ण कैसे निकालते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि मुझे निकालना है ओटी। क्या निकालना है? ओटी। तो हम लोग देखे थे लोग, इसको इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग यानी 24 का वर्ग प्लस इसका वर्ग यानी 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग हो गया 576, 7 का हो गया 49, ये हो गया 625। अब इसे निकालेंगे तो ये 25 का वर्ग होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 आ गया। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? 25। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं 46 में क्या बोला है? 46 है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। यह देखिए त्रिज्या दिया है 2:3, ठीक है ना। त्रिज्या क्या दिया? 2:3। तो उनका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल पूछा तो इसका वर्ग कर दो। ट्रिक में मैंने नहीं बताया था, जब भी त्रिज्या दे दे या भुजा दे दे तो उसका वर्ग करते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4:9। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? 47 देखिए, क्या काफी इजी क्वेश्चन है। साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री पूछा है ना इसका मान। अब देखिए तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा भाई? तो लिखिए, देखिए इसमें दोनों में से किसी एक को आप चेंज करो। मैं पहले वाले को चेंज कर दे रहा हूं, यानी साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 52 आ जाए। साइन 90 में से क्या घटाएं कि 52 आ जाए? भैया यहाँ पे जो लिखा रहा तो वही घटा देते हैं, 38 घटा देंगे आ जाएगा 52। घटा लो आप, 90 में से 38 घटेगा 52 आ जाएगा। कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। आइए जैसा का तैसा लिख देते हैं, जस का तस, यानी कॉस 38 डिग्री बराबर, ठीक है। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे ये रहेगा 38 माइनस कॉस 38। ये देखिए कॉस 38 में से कॉस 38 गया, क्या बच गया? 0 आंसर। ऑप्शन में देखिए क्या है? ऑप्शन 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 पे आइए, देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वृत्त के केंद्र से, ये रहा मेरा प्यारा सा वृत्त, ये रहा इसका केंद्र से 13 सीएम की दूरी पर स्थित बिंदु पी है। देखिए यहां से 13 सीएम मान लेते हैं, ये बिंदु पी है। इस लंबाई क्या दिया है? 13। स्थित बिंदु पी, 13 सीएम दूरी पर स्थित बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12। यहां से देखिए एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई क्या दिया है? 12। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, यानी हमें ये ज्ञात करना है, त्रिज्या इसको ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो देखिए कर्ण बड़ी वाली भुजा होती है, मुझे ये निकालना है। तो कर्ण ये मुझे निकालना क्या है? जैसे मान लो इसका नाम क्या है जी? नाम कुछ बोला है ना। 48 का पी से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई ये है। तो देखिए मुझे ये निकालना है, ये वाली भुजा को निकालना है। तो देखिए आप डायरेक्ट देखो, 12 दिया है और 13 दिया, तो ये डायरेक्ट आंसर 5 होगा। लेकिन कैसे? 13 का वर्ग क्या होता है? 169, और 12 का क्या होता है? 144। 169 में से 144 घटाओ, क्या आएगा? 25 आएगा। 25 किससे निकलता है बाहर? 5 से। समझ गया ना? तो डायरेक्ट निकालना ना, ये कर्ण में से इस भुजा को घटा लो, ये निकल जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 में क्या बोला है? 49 है एक घड़ी की मिनट की सुई। तो पहले घड़ी तो बना ले। ये रहा प्यारा सा घड़ी, इसकी मिनट की सुई, ये रहा इसकी मिनट की सुई, ठीक है। ये बोला है 14 cm लंबा है, ठीक है। आगे बोला है 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये 15 मिनट में, अब मान लो कि 15 मिनट में घड़ी कहीं यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है, 15 मिनट में। तो बोला है इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल बताना। तो देखिए आप ये जानते हो कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 6 डिग्री होता है। कितना होता है? 6 डिग्री। तो 15 मिनट चली है तो 15 गुने 6 बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना ली है? 90 डिग्री बना ली है। अब निकालना है हमें इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 90, 360 नीचे रहेगा, पाई का मान आप जानते हो 22/7। आर कितना है? 14। कितना है? 14 गुने 14। दो बार काहे लिखे हैं? स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखे हैं। 7 दूना 14, 90 कम 90 और 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। फिर 2 से 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 से 2 खत्म। 11 से 14 में गुना कीजिए, 11 14 हाँ 154 होता है। क्या हो जाएगा? 154। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्यों कह रहा हूं अभी बता दे रहा हूं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 50 देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है शेक स्क्वायर 30 डिग्री और tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना बोला है। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए इस वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगर आप लोग इससे आगे का यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और आप लोग इससे आगे का भी देखना चाहते हो ना तो कमेंट करिएगा। मैं अगर 10 से ज्यादा बच्चे कमेंट कर दिए ना कि मुझे सर आगे का वीडियो भी बना दीजिए आप, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। मात्र 10, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या पता कहीं 10 को काफी ज्यादा जरूरत हो, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है ना, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। आगे कमेंट कीजिएगा तो बना दूंगा। हाँ, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका आंसर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा 100 का आंसर है, आप एक बार घर पे बनाइएगा और इससे मिलाते जाइए, ठीक है। लिंक इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट से यहाँ से आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। सेक 30, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसमें वर्ग है तो कर देंगे वर्ग और माइनस। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, इसका कर देते हैं वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग 4, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3, माइनस 1 का वर्ग 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3। अब देखिए आप एक काम करो, 3 3 का एलसीएम हो गया 3। अब देखिए 3 से 3 में भाग देंगे, कहानी खत्म। 1 आया, 1 से 4 में 4 माइनस 3 से 3 कहानी खत्म। 1 4 में से 1 गया, बच गया 3 और नीचे 3 कट गया, यानी क्या आ गया मेरा आंसर? 1 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को कर देते हैं समाप्त। अगर आगे आप लॉन्ग का भी और इससे आगे का यानी 50 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव आप चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी तैयारी कर ले और आगे का क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे की लाइव क्लास में। 8:30 बजे रात में आपको लाइव क्लास चलते इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।